नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना का केमिकल कनेक्शन। जी हां, लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसे कई दृश्य देखे होंगे, आपको देखने को मिले होंगे जिनमें लोगों पर डिसइंफेक्टेंट या सीधी भाषा में कहें तो केमिकल का छिड़काव होता दिखता है। कुछ लोगों को आपने छिड़काव करने वाली टनल से भी गुजरते हुए देखा होगा, तो कुछ जगहों पर यह काम पिचकारी नुमा चीज से होता नजर आया होगा। लेकिन क्या ये सब सही है? क्या डिसइंफेक्टेंट का इस तरह से छिड़काव कोरोना की रोकथाम के लिए कारगर है और आपके हमारे लिए सुरक्षित है? क्या कहते हैं डॉक्टर्स और क्या कहती है WHO की गाइडलाइन? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम अनलॉक कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की प्रैक्टिस काफी बढ़ेगी, लेकिन क्या सही है और क्या जरूरी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। और आज इसी पर हम कर रहे हैं ये विशेष चर्चा कंज्यूमर अड्डा में, और इसके लिए हमने बुलाए हैं तीन खास मेहमान। WHO के एडवाइजर पेशेंट सेफ्टी डॉक्टर JS अरोड़ा, नाइट क्लिनिक के MD डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और डिसइंफेक्टेंट बनाने वाली कंपनी जोवेक्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर अंकित वलेचा, जो केमिकल्स के एक्सपर्ट हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं और हमें बताएंगे कि किस तरह के डिसइंफेक्टेंट बाजार में आते हैं और ये सब चीज़ें कैसी काम करती है। लेकिन पहले हम चलेंगे डॉक्टर अरोड़ा के पास। डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि WHO ने विस्तृत गाइडलाइन निकाल रखी है कि क्या क्या चीज़ें डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आएगी, उनका प्रयोग कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, तो आप हमें बताएं कि WHO की गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि जो मैंने कहा कि ये दृश्य बड़े आम हो चले हैं, जहाँ लोगों पर सीधा छिड़काव हो जाता है, या एक टनल है जिसमें से लोग गुजर रहे हैं, या फिर गाड़ियों पर एक पिचकारी नुमा चीज से छिड़काव चल रहा है। WHO क्या कहता है इसके बारे में? विपिन जी, ऐसा है कि अगर सबसे बेस्ट जो आइटम बताई गई है वो है सोप एंड वाटर। चाहे हमने कोई भी हाथ धोने हैं, कुछ करना है, सोप और वाटर जहाँ यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट है। अगर हम आउटडोर में, फील्ड में बार बार हाथ नहीं धो सकते तो हम 70% अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है जो सरफेस को, जहाँ हम कहते हैं कि फोमाइट्स कहते हैं, जहाँ ड्रॉपलेट गिर जाते हैं, खांसी का इफेक्ट पड़ जाता है, जो उसकी छींटें पड़ती हैं, उसको साफ़ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। उसके लिए भी दो चीज़ें हैं, एक तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फिनोल यूज़ करते हैं, या सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अगर कहो तो मैं आपको बताने का तरीका बता, जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है मार्केट में 10% 5% अवेलेबल है, जो कि डाइल्यूट करके 1% बनाया जा सकता है। अगर घर में बनाना हो ब्लीचिंग पाउडर से तो 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेके 1 लीटर पानी में डाल के बना सकते हैं। अब जैसे आपने बताया कि ये जो ख़ास तौर से टनल के अंदर या बॉडी के ऊपर छिड़काव करना, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, पहली बात तो ये है कि जो अंदर जो इन्फेक्शन जा चुका है उसको नहीं रोकते। दूसरी चीज़ है जो कपड़ों पे जो इन्फेक्शन है वो उससे इतनी जल्दी जो है वायरस ट्रांसमिट नहीं होता, वो नहीं माना गया। तीसरा ये है कि उल्टा इनसे नुकसान होता है, ये स्किन पे एलर्जी पैदा कर सकते हैं, आइज़ में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाए, मुंह से, नाक से, तो उससे वहाँ की जो अंदर की ब्रोंक्यूल्स हैं, जो लंग्स है, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है और उल्टा एस्थमा, एक साइंस ब्रेथलेसनेस हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आदमी टनल से गुजर रहा है या जिसके ऊपर स्प्रे डाला जाए, वो सोचता है कि अब तो मैं टोटली डिसइंफेक्टेंट हो गया, और वो उल्टा जो है अपनी हैंड हाइजीन या रिस्पिरेटरी हाइजीन कम करता है। तो हर तरफ से देखा जाए तो ये जो ना टनल वाला है या स्प्रे वाला है, ये बिल्कुल मना है और ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बाकी जो है उनको, जैसे कोई सरफेस है उसका भी अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, अब उसमें भी बताया गया है कि क्या गाइडलाइंस हैं। जो ऑफिसेज हैं, स्कूल कॉलेज अब बहुत दिन बाद खुलेंगे, उनके लिए है कि पहले 24 से 48 घंटे तक उनके विंडो दरवाजे खोल के और उसमें जो है पूरे वेंटिलेशन किया जाए, हवा पूरी अंदर जानी जाए, और अंदर एक एक पार्ट को डिसइंफेक्टेंट से उसको डिसइंफेक्ट किया जाए। फिनोल से भी कर सकते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, हाइपोक्लोराइड से भी कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे नॉब्स हैं, लिफ्ट्स हैं, हैंडल डोर्स हैं, और क्या कहते हैं, जो स्विचेस हैं, जो पार्ट है उसको करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज जो हमारा मुख्य मुद्दा वो यही है कि ये तो चलिए जो आगे होगा इस पर हम और बातचीत करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत, लेकिन
जैसा हमने कहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अरोड़ा साहब बता रहे हैं कि डायरेक्ट छिड़काव, चाहे वो टनल के थ्रू हो या स्प्रे गन के थ्रू हो या किसी भी और तरीके से हो, वो इंसान के ऊपर उचित नहीं है। लेकिन आपने भी ऐसे दृश्यों की भरमार है, सब देखे होंगे। इनफैक्ट सरकारी दफ्तरों में ये चल रहा है, प्राइवेट ऑफिसेज में चल रहा है, बहुत सारी जगह। तो क्या गाइडलाइन का जो कहना चाहिए कि जानकारी लोगों को नहीं है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ये चीजें चल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर?